Hello, students, and all the interested who are interested in the income tax law and practices. And this is Brijit Singh, and now I am going to discuss with you the determination of residential status of the HUF Hindu Undivided Families Firm, BOI, AOP, and local authorities. So there are the different things, and Section 6, subsection 2. This is the second part of the residential status. So now I'm going to discuss with you the different aspect of this. So first one, I discuss with you the residential status of HUF, Hindu Undivided Family, as per section 6, subsection 2. तो बेसिकली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज मींस लाइक इंडिविजुअल, जैसे कि इंडिविजुअल्स होता है उसी टाइप से हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज होती हैं, आइदर रेजिडेंट इन इंडिया और नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, इनको माना जाता है। एंड इसके अलावा जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज होती हैं, दे आर आइदर ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी इनको देखा जाता है। तो ये ही दोनों कंडीशन जो हम पर्सन्स पे या इंडिविजुअल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, उसी टाइप से जो है HUF में भी आपका जो कंडीशंस है वो अप्लाई होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो टर्म है वो थोड़ा सा डिफरेंट यह हो जाता है। जैसे HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होगा। फर्स्ट थिंग है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज सेड टू बी रेजिडेंट। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF कब रेजिडेंट कहलाएगी इन इंडिया, इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। अगर किसी HUF का जो बिजनेस है, उस बिजनेस का जो मैनेजमेंट एंड अफेयर्स है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है, वो होली या पार्टली अगर इंडिया में सिचुएटेड है तो वो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट जो है उसमें बनते हैं। उसके बाद हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज नॉन रेजिडेंट। ठीक है, नॉन रेजिडेंट कब बनेगी, जब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज होली सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो रेजिडेंट होगा क्या, कब होगा रेजिडेंट, जब उसका जो बिजनेस है उसके कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो अफेयर्स हैं वो होली या पार्टली वो इंडिया में सिचुएटेड हो। नॉन रेजिडेंट कब बनेगा, नॉन रेजिडेंट तब होगा जब उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड हो। तीसरा जो टर्म है वो है कि एन इंडियन रेजिडेंट HUF इज एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगी, अगर हाँ कब वो कहलाती है, इफ कर्ता और मैनेजर ऑफ द फैमिली, यानी कि जो भी मेन कर्ता होता है, जो भी उसका हेड होता है फैमिली का, उसको हम कर्ता कहते हैं इसमें। तो कर्ता ऑफ द फैमिली इंक्लूडिंग सक्सेसिव कर्ता, जो भी इनके कर्ताज हैं उसके आने वाले, वो भी सब सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू एडिशनल कंडीशन एज लेट डाउन। ठीक है, लेकिन कब होगा एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब कहलाएगा HUF, जब वो इन दो एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। सेक्शन 6, सेक्शन 6B में जो है आपका ये दिया है। यहाँ पर क्या है कंडीशन, कंडीशन है एडिशनल कंडीशन इसको कहा गया है। तो ये कर्ता, फर्स्ट कंडीशन है कर्ता हैज बीन रेजिडेंट इन इंडिया एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर। ठीक है, जो कि हमारा एडिशनल जो है कंडीशन वहां पर भी लागू होती है, जो हम इंडिविजुअल की बात करते हैं वही कंडीशन आपकी यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रही है। तो कर्ता हैज बीन रेजिडेंट इन इंडिया एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बेसिक कंडीशन मेंशन इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग ऑफ रिलेवेंट ईयर। ठीक है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग ऑफ रिलेवेंट ईयर, जिस ईयर की हम बात कर रहे हैं उसके इमीडिएटली 2 ईयर्स की, अगर लास्ट 2 ईयर्स या कोई भी 2 सालों में वो अगर यहाँ रहा है तो उसको हम यहाँ पर रेजिडेंट मान लेते हैं, यानी कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट उसको माना जाता है। कर्ता हैज बीन प्रेजेंट इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 730 days और मोर ड्यूरिंग 7 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है, दूसरी चीज है कि अगर कोई कर्ता या सक्सेसिव कर्ता जो भी इस HUF का होता है, वो लास्ट 7 years में, यानी कि इमीडिएट प्रीसीडिंग 7 years में 730 days अगर वो यहाँ पर रहता है, प्रेजेंट रहता है, तो उसको जो है हम एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट उसको मान लेते हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट उसको मान लिया जाता है। अब अन्य बात हम करते हैं कि इफ कर्ता और द मैनेजर ऑफ रेजिडेंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली डज नॉट सेटिस्फाई द 2 एडिशनल कंडीशन, अगर ये दोनों एडिशनल कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं करता है, फैमिली इज ट्रीटेड एज रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। अगर वो उन दोनों एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम क्या कहेंगे उसको, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यानी कि RNOR। ठीक है, जो कि हमने इंडिविजुअल वाले केसेस में भी आपको डिस्कस की थी। ठीक है, तो इस तरीके से जो रेजिडेंशियल स्टेटस है किसी भी HUF का वो हम देख सकते हैं। इसके अलावा
दूसरा टर्म है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म, एओपी, पीओआई या लोकल अथॉरिटी। सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 में ये भी आता है। अब इसमें क्या फैक्टर है, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि डिटरमाइनिंग फैक्टर हमें कैसे डिटरमाइन करना है कि जो फर्म है या बीओआई है, एओपी है, लोकल अथॉरिटीज हैं, ये सब हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं, होती क्या है, इनकी मीनिंग क्या है। ठीक है, ये मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने आपके साथ डिस्कस किया है, तो इनको ध्यान रखिएगा। अब फर्म क्या, एओपी और बीओआई जो भी संस्थाएं होती हैं, ये सब जो है एज इंडिविजुअल, एज ए पर्सन हम इनको मानते हैं जनरली। तो इनका जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स होगा किसी भी बिजनेस का, फ्रॉम वेयर मेजर डिसीजन रिलेटिंग टू द बिजनेस आर टेकन, उसको कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहा जाता है। सबसे पहले हमें ये डिटरमाइन करना होगा, ठीक है, जैसा कि हमने एचयूएफ में भी किया है। दूसरी चीज रेजिडेंट, वो रेजिडेंट कब होगा, कोई भी फर्म, एओपी या बीओआई, लोकल अथॉरिटी कब रेजिडेंट मानी जाएगी, अगर इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ बिजनेस इज होली और पार्टली इन इंडिया, ठीक है, देन दे विल बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट। ठीक है, ये समझना है आपको, कोई भी फर्म या एओपी या कोई भी जो संस्था है वो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर उनका है बिजनेस इंडिया में होली और पार्टली, वो रेजिडेंट कहलाएगा। देन नॉन रेजिडेंट, इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस होली आउटसाइड इंडिया, अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है वो फुल्ली, यानी कि पूरा का पूरा जो कंट्रोल मैनेजमेंट है वो सब बिजनेस का आउटसाइड इंडिया है, तो उसको नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। अब हम बात करते हैं, जैसे कि एक पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म एंड एन एसोसिएशन ऑफ द पर्सन्स आर सेड टू बी रेजिडेंट। पार्टनरशिप फर्म या एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो संस्था है वो रेजिडेंट कहलाती है इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स आर होली और पार्टली सिचुएटेड विद इन इंडिया ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। ठीक है, कब, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर जो भी जिसका हम टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर कोई पार्टनरशिप फर्म या एसोसिएशन ऑफ पीपल्स जो है या पर्सन जो है, बीओआई जो है, अगर इनको हम रेजिडेंट कहते हैं, कब कहेंगे रेजिडेंट, जब इनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स होली या पार्टली जो है विद इन इंडिया प्रीवियस ईयर में सिचुएटेड होता है, तो हम उसको रेजिडेंट कहेंगे। हाउएवर दे आर ट्रीटेड एज नॉन रेजिडेंट, ये कब नॉन रेजिडेंट कहलाएंगी, इन इंडिया इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ देयर अफेयर्स आर सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया। पूरी की तरीके से पूरा जो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल है वो आउटसाइड इंडिया होगा, तो ये आपकी जो फर्म है या एओपी बीओआई है वो सब नॉन रेजिडेंट बन जाएंगे। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं, इसके साथ ही आपका एक प्रॉब्लम्स को आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो प्रॉब्लम्स है आपकी, यानी कि एग्जांपल भी हम इसको कह सकते हैं या क्वेश्चंस कह सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ए बी एंड कंपनी एचयूएफ है, ये डिसीजंस आर टेकन फ्रॉम इंडिया एक्सेप्ट 2 डिसीजन। ठीक है, एचयूएफ कंपनी है, जो डिसीजंस होते हैं मेजर डिसीजन वो इंडिया में लेते हैं एक्सेप्ट 2 डिसीजन विद विच आर टेकन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। ठीक है, जिनमें 2 डिसीजन ऐसे थे जो आउटसाइड इंडिया में लिए गए। डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ फॉर द असेसमेंट ईयर 2020, यानी कि 2020 एंड 2021। ठीक है, 2020 एंड 21। अज्यूमिंग कर्ता ऑफ एचयूएफ इज अ, ये भी अज्यूम करना है कि कर्ता जो है एचयूएफ का वो आरओआर है या आरएनओआर है या नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, ये भी आपको बताना है। तो यही होता है जब हम डिस्कस करते हैं, इससे पहले जो लेक्चर हुआ उसमें भी आपको हमने बताया कि किस तरीके से हम इंडिविजुअल्स को जो है उसका स्टेटस को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए बी एंड कंपनी को हम देखते हैं। एचयूएफ है, प्रीवियस ईयर 1920 है और असेसमेंट ईयर आपका 2021 जो है आपका कहलाएगा, 2020 एंड 21। तो एचयूएफ इज रेजिडेंट इन इंडिया एज कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स बिजनेस अफेयर्स इज पार्टली सिचुएटेड। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो डिसीजन है मेजरली यहाँ लिए जाते हैं, लेकिन 2 डिसीजन उसके जो है बाहर लिए गए हैं आउटसाइड इंडिया, तो पार्टली वो यहाँ पर सिचुएटेड है, इसलिए हम इसको रेजिडेंट इन इंडिया कहेंगे, बिकॉज द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स इज पार्टली situated in India. But now it will be checked whether HUF is ROR or RNOR. ये भी हमें चेक करना है कि वो ROR है या NROR है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, it would be depend upon the satisfaction of additional condition by कर्ता। कर्ता की जो एडिशनल कंडीशन है उनको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हम कहाँ पर हैं। If satisfy both the additional condition, then HUF will be ROR. If otherwise HUF will be RNOR. अगर दोनों एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो ROR है, और दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो RNOR है, यानी कि रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को कहा जाएगा। केस 1 सबसे पहले हम देखते हैं क्या है। HUF would be ROR in case as कर्ता is ROR in India and he must be satisfying both additional condition। कब होगा, अगर ROR जो है
कहलाएगा जब कर्ता जो ROR होगा इंडिया का, एंड ही वुड बी सेटिस्फाई बोथ द कंडीशन। एंड केस 2 बी है, HUF वुड बी RNOR इन केस कर्ता इज RNOR इंडिया वुड बी नॉट सेटिस्फाइंग बोथ द एडिशनल कंडीशन। ये ध्यान रखना है। थर्ड, नॉन रेजिडेंट की अगर हम बात करें तो HUF इन केस वुड बी ROR और NOR इन इंडिया इफ कर्ता इज नॉन रेजिडेंट। ठीक है, अगर कुछ शुड बी ROR और इन इंडिया नॉट, इफ कर्ता नॉट रेजिडेंट इन इंडिया, सो हिज एडिशनल कंडीशन आर नॉट चेक्ड। ठीक है, if the he satisfy both the additional condition, HUF would be ROR, and if he does not satisfy both the additional condition, he would be the RNOR। ये आपको ध्यान देना है कि अगर वो नहीं करेगा सेटिस्फाई तो उसको RNOR कहा जाएगा। तो इस तरह से हम अलग अलग कंडीशन देखते हैं कि वो कितने दिन रहा है। तो मोस्टली अगर हम यहाँ की बात करें तो आप देख रहे हैं कि जो करता है वो जो प्रीवियस ईयर है उसमें क्लियर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने पास्ट ईयर का कोई डेटा नहीं दिया है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस केवल उसने कहा कि डिसीजन है, मेजर डिसीजन है, उसको यहाँ रहते हैं। इसलिए हमने ये बताया कि अगर वो यहाँ रहता है तो करता, चाहे तो अगर करता ROR है तो वो भी जो HUF है वो भी ROR होगा, करता NOR है तो वो भी NOR होगा। तो इस तरह की चीजें आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स देन आस्क मी, एंड थैंक यू वेरी मच।